नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, झाड़ू तो आपके घर में भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू का सही से प्रयोग आपको धनवान बना सकता है और गलत या बेढंग से प्रयोग आपको कंगाली के द्वार तक ले जा सकते हैं। क्यों माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा के साथ झाड़ू को भी पूजा जाता है? क्योंकि झाड़ू को सीधा माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो झाड़ू का सही से प्रयोग कीजिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि झाड़ू सिर्फ आपकी घर की गंदगी को बाहर नहीं करता, बल्कि अगर सही समय पर प्रयोग में लिया जाए तो झाड़ू आपके घर से दुख, परेशानी और बुराइयों को भी बाहर फेंक देता है। जबकि अगर इस झाड़ू का प्रयोग सही समय पर ना हो तो यही झाड़ू आपके घर से धन दौलत को बाहर कर देता है। इसलिए प्राचीन समय से ही झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप भी अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि रात को झाड़ू के नीचे क्या रखकर सोना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी आपकी तिजोरी पर हमेशा मेहरबान रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube TV पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर की सफाई करने वाली इस झाड़ू का बहुत महत्व होता है। शीतला माता के हाथ में आपने झाड़ू देखा होगा। ज्योतिषियों की माने तो माता शीतला हमेशा अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है। इससे साफ होता है कि झाड़ू का नियमित उपयोग आपके घर से बीमारियों को दूर करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम झाड़ू का सही से उपयोग करें। आज के समय में देखा गया है कि कई लोग रात के समय भी घर में झाड़ू लगाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आपकी ये भूल माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। दरअसल प्राचीन समय से ही झाड़ू को माता लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी सूरज ढलने के बाद घर में जरूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। झाड़ू के साथ साथ सूरज ढलने के बाद घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद अपने हाथों से धन को बाहर निकालते हैं। अगर बहुत जरूरी हो तभी आप सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कचरा घर के बाहर न जाने पाए। दोस्तों, झाड़ू के लिए घर में एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ये एक ऐसा ही स्थान हो जहां पर किसी की नजर झाड़ू पर अपना पड़ सके। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमेशा एक ही स्थान और ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां लोगों की नजर आसानी से ना पहुंचती हो। अगर आप झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को घर में इधर उधर रख देती हैं, तो ये आपके परिवार पर आर्थिक संकट का कारण भी बन सकता है। ऐसा करने से घर में आने वाला धन भी इधर उधर भटक जाएगा और आपकी तिजोरी में जाने की जगह वह वापस बाहर ही चला जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि झाड़ू एक ही जगह पर रखा जाए और ऐसी जगह पर रखा जाए जहां ज्यादातर लोगों की नजर ना जा सके। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके धन पर लोगों की नजर नहीं पड़ेगी और समृद्धि हमेशा आपके घर में रहेगी। दोस्तों, अगर आपने सपने में झाड़ू देखा है और आप खुश हो रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये अशुभ होता है। इसका सीधा मतलब होता है कि आप धन संकट से गुजरने वाले हैं, पैसे की कमी होने वाली है। इसलिए इस सपने के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने सपने को या तो किसी गाय को सुना दे या फिर किसी पौधे को सुना दी और उनसे क्षमा मांगे। इससे सपने का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से एक फटे हुए नोट को आप बदल देते हो, उसी तरह से एक खराब और टूटे फूटे झाड़ू को भी बदल देना चाहिए, क्योंकि एक टूटा या जर्जर झाड़ू घर में रखने से धन की परेशानी होती है। इसलिए अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया है तो उसे ज्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि झाड़ू जितना पुराना होता है उसमें उतनी ही ज्यादा निगेटिव एनर्जी होती है जो आपके घर के लिए सही नहीं होती। इसलिए पुरानी झाड़ू को बदलने में ही भलाई है। अब देखिए, जब आप पुरानी झाड़ू से सफाई करेंगे तो उसकी कड़ियां घर में गिरेंगी, जो कंगाली, दुख और परेशानी का संकेत है।
इसलिए कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें और नए झाड़ू को भी लाते ही इस्तेमाल करना शुरू ना कर दें। कोशिश करें कि नए झाड़ू का इस्तेमाल शनिवार के दिन ही होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू को कभी किचन में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपने धन को छिपा कर रखते, उसी तरह झाड़ू को भी छिपा कर और सही दिशा में रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा हिंदू धर्म के अनुसार उत्तर पश्चिम है, लेकिन ये जगह किचन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जूठन को कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए झाड़ू से जूठे साफ करने की जगह आप पहले उसे जूठन को किसी कागज या किसी और चीज की मदद से उठाकर फेंक दी और फिर झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से माला अच्छी प्रसन्न रहती है। कई जगह देखा गया है कि झाड़ू को लोग पैर मारते हैं या उसे पैर टच करते हैं, लेकिन ये झाड़ू के वेश में मां लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी वास करती है। इसलिए झाड़ू को पैर कभी नहीं मारना चाहिए। यह मां लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी आपके घर में आएंगी और खड़े होकर चली जाएंगी, वह रुकेगी नहीं। इसलिए हमेशा झाड़ू को लिटाकर रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में चल रहे आपसी मनमुटाव, धन की परेशानी की वजह घर में रखा गंदा झाड़ू भी हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो सबसे पहले उसे साफ कर लीजिए, सुखा लिए और फिर जहां उसका स्थान है वहां रख दीजिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन की परेशानी खत्म होती है। साथ ही परिवार में आपसी मनमुटाव भी खत्म होते हैं। दोस्तों, अगर आप नया घर खरीद रहे हैं, कभी भी उस घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि नए घर में नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पुराना झाड़ू पुराने घर में ही छोड़ देना है या सीधे तौर पर फेंक देना है, नहीं, बल्कि नए घर में तो नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करना है। लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी पुरानी झाड़ू को भी अपने नए घर में लेकर आइए। ऐसा करने से पुरानी झाड़ू के साथ साथ लक्ष्मी भी नए घर का द्वार देख लेंगे और वो आपके नए घर में प्रवेश कर लेंगी। हालांकि झाड़ू को कुछ समय बाद आपको हटा भी सकते हैं, लेकिन नए घर में पुराना झाड़ू मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, या धन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, या लगातार कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए झाड़ू दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जरूर हमेशा गुप्त रूप से ही दान किए जाएं और किसी मंदिर में ही दान किए जाएं। चलिए अब जानते हैं कि रात के समय झाड़ू के नीचे ऐसा क्या छुपा कर सोना चाहिए कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपकी तिजोरी पर बरसती रहे। दोस्तों, अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अपनी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखें। झाड़ू का मुख हमेशा दरवाजे की तरफ ही हो, ध्यान रखें उसे खड़ा करके न रखें। उसका मुख दरवाजे की तरफ रखें, जिससे अगर कोई बुराई या बुरी चीज आपके घर में प्रवेश करती है तो झाड़ू उसे मारकर भगा सके। इसके अलावा झाड़ू के नीचे आप 3-4 दाने जीरे की डाल दें, लेकिन इतना भी ना रखें कि जीरा विष्णु, सिर्फ 2 से 4 दाने ही आपको झाड़ू के नीचे डालें और सुबह होते ही उसी झाड़ू से पूरे घर में सफाई करें और घर के बाकी कचरे के साथ ही इस हीरे को भी आप बाहर फेंक दें। यह उपाय आपके घर में मंडरा रही धन की परेशानी को दूर करेगा और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग नुकीले कांटेदार झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप